इंजीनियर आशुतोष में आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथ पे। में हम लोग देख रहे हैं पीवाईक्यू देख रहे हैं। पीवाईक्यू देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपका यूपी लेखपाल, यूपी एएसओ और जो है आपका यूपी लोअर पीसीएस के लिए है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कैश मेमोरी अत्यंत तेज स्टैटिक, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, की छोटी मात्रा है और यह के करीब स्थित होती है, ठीक ना। मतलब ये किसकी छोटी मात्रा है और ये किसके करीब होती है, तो मैं बार बार बताया हूँ कि ये सीपीयू के करीब होती है, ठीक ना। सीपीयू के करीब होती है और रैम की जो है ये छोटी सी जो है यूनिट होती है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा रैम और सीपीयू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्लैश ड्राइव, रोम, ईप्रोम पर संग्रहित एक ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर है और इसे ओएस द्वारा पहचाना जा सकता है, ठीक। तो ऑपरेटिंग डिवाइस है, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, फर्मवेयर है। आपका आंसर हो जाएगा फर्मवेयर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिसे जो है रोम, प्रोम या फिर जो है ई प्रोम पे जो है स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसे हार्डवेयर डिवाइस के रोम, प्रोम और ई प्रोम पे जो है परमानेंटली रूप से जो है स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये जो होता है सॉफ्टवेयर, ये जो है सॉफ्टवेयर और जो है हार्डवेयर के बीच का जो है एक कड़ी माना जाता है, ठीक। सॉफ्टवेयर और जो है हार्डवेयर के बीच के का एक कड़ी माना जाता है, ठीक। इसका जो उद्देश्य होता है, क्या होता है, ये हार्डवेयर को जो है इंस्ट्रक्शन देता है। किसको? हार्डवेयर को जो है क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे अन्य डिवाइस के साथ में कैसे जो है कम्युनिकेशन करना है, ठीक। हार्डवेयर को क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि दूसरे हार्डवेयर के साथ में आपको कैसे कम्युनिकेट करना है। ये चीज़ जो है कौन बताता है, फर्मवेयर बताता है आपका, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज, ठीक। इसे जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, जैसे ईप्रोम या फ्लैश ड्राइव में रखा जाता है ताकि बिजली कटने पर भी ये जो है सुरक्षित रहे, ठीक। ऑपरेशन कंट्रोल क्या है इसका, ये डिवाइस के चालू होते ही सबसे पहले जो है सक्रिय हो जाता है, जैसे कंप्यूटर में बायोस होता है आपका, ठीक है। जो अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है आपका, ये जो है यूज़र, ये जो है आपका यूज़र हो गया और जो है कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, ठीक ना। यूज़र हो गया, हार्डवेयर हो गया, ठीक। इनके बीच में क्या करता है, ये कम्युनिकेशन करने का जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और जो डिवाइस ड्राइवर होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है जैसे कोई प्रिंटर हो गया, ठीक, प्रिंटर हो गया, साउंड हो गया, इन सब चीज़ को जो है चलाने के लिए जो है इन सब डिवाइसों को चलाने के लिए जो है एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं, ठीक। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज को जो है लो लेवल में कन्वर्ट करेंगे, लो को हाई में कन्वर्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से होता है ना। मैंने लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको पढ़ा भी रखा, जैसे एक असेंबली लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया, असेंबली लैंग्वेज हो गया, ठीक ना, कंपाइलर हो गया आपका, ठीक, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। तो ये सब जो है आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्मवेयर हो जाएगा, ठीक। अगर आप इन तीनों के बारे में जानते होंगे तो आप जो है डिसाइड कर सकते थे कि आपका आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर मेमोरी की इकाई के संबंध में सही है। पहला है, कंप्यूटर मेमोरी की मूल इकाई ASCII है, ठीक। नेक्स्ट है आपका 1 किलोबाइट बराबर 1000 बाइट है। नेक्स्ट है आपका 1 बाइट बराबर 8 बिट। डी है एक निबल बराबर 6 बिट, ठीक। तो आपका जो आंसर है उसको जानने से पहले एक चीज़ आइए हम यहाँ पे एक टेबल जो है समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझिए, जो बाइट होता है, ठीक ना, जो बाइट होता है, ठीक ना, जो बाइट होता है, मैं बिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना, बिट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक ना। जो बाइट होता है ये डेटा स्टोरेज की, ये क्या है, डेटा स्टोरेज जो आपका होता है, डेटा स्टोरेज, ठीक, इसकी जो है ये बेसिक यूनिट है, ठीक ना, या फिर आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड जो है आपकी यूनिट है, ठीक ना, स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक। जो बाइट होती है वो डेटा स्टोरेज की क्या होती है, ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक ना, बिट नहीं होती है। बाइट होती है डेटा स्टोरेज की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। मतलब आप एक कैरेक्टर अगर लिख रहे हैं, एक कैरेक्टर लिख रहे हैं, तो एक कैरेक्टर लिख रहे हैं तो उस वो जो स्पेस घेरती है वो कितना होता है, 1 बाइट होता है। कितना होता है, 1 बाइट स्पेस वो जो है कवर करती है, ठीक है। मतलब कि एक अक्षर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट की जो है आवश्यकता पड़ती है, इस वजह से इसको जो है स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अब आइए जो है थोड़ा सा रिश्ता देख लेते हैं। रिश्ता देखने के लिए थोड़ा ये जूम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, बिट, बिट मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट। क्या होता है, बाइनरी डिजिट,
बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है, बाइनरी डिजिट। और ये बाइनरी डिजिट क्या होता है आपका 0 और 1 होता है, ठीक ना, 2 डिजिट होता है, इसलिए बाइनरी डिजिट बोला जा रहा है बिट को, ठीक है। ठीक, उसके बाद आपके पास आता है निबल आता है, क्या आता है, निबल आता है, ठीक ना। निबल में क्या होता है 4 बिट होते हैं, ठीक ना, 4 बिट्स होते हैं, मतलब कि 4 बिट को मिला दिया जाएगा। ये जो बिट है, ठीक ना, ये जो बिट है इनको जो है 4 बिट अगर एक साथ कर दिया जाए 4 बिट, तो जा करके क्या बनाते हैं, एक निबल बनाते हैं, ठीक, एक निबल। अब मैं बात करूंगा एक बाइट की, क्या मैं बात करूं, एक बाइट की मैं बात करूं तो ये क्या होता है आपका 8 बिट होता है, ये क्या होता है आपका 8 बिट्स हो जाता है, 8 बिट्स हो गया, ठीक ना, 8 बिट्स हो गया, ठीक। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 बिट्स को आप ऐसे तोड़िए, 2 इंटू 4 बिट्स, 2 इंटू 4 बिट्स करिए, ठीक। इसको आप कर सकते हैं 2 इंटू 4 बिट्स की जगह पे आप जो है 4 बिट्स की जगह पे एक निबल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर दिए, एक निबल लिख लिए, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया 2 निबल हो गया, क्या हो गया आपका 2 निबल हो गया, ठीक। तो एक बाइट बराबर क्या हो सकता है 2 निबल भी हो सकता है, ठीक है। एक बाइट बराबर क्या हो सकता है भैया 2 निबल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बाइट बराबर 8 बिट भी हो सकता है, तो एक बाइट बराबर 2 निबल भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि एक निबल बराबर 4 बिट्स भी होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। और जो बाइट होता है यही जो होता है डेटा स्टोरेज की आपकी जो है स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट इसी को जो है यहाँ पे माना जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है इसी को जो है माना जाता है, ठीक। लेकिन जो सबसे छोटी है वो क्या है, बिट है, उसके बाद फिर निबल होती है, फिर बाइट होती है, फिर धीरे धीरे आगे जो चीज़ें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो क्या होती है, बाइट ही होती है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 KB, 1 KB बराबर क्या होता है आपका 1024 बाइट होता है, क्या होता है 1024 बाइट होता है, क्या होता है 1024 बाइट होता है, ठीक है, ठीक, ये चीज़ है। और हाँ एक और बाइट्स होता है, ठीक। और अब आपके मन में एक ख्याल होगा कि भैया यहाँ पे 1K है, के मतलब क्या होता है 1000 होता है, तो इसमें अक्सर गलती हो जाती है लोगों से, तो ये चीज़ नहीं करना, क्यों क्या करना है 1024 करना, ठीक। क्योंकि जो स्टोरेज होता है, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो किस पे बेस्ड होती है, वो 2 के पावर n पे बेस्ड होती है, किस पे बेस्ड होती है 2 के पावर n पे बेस्ड होती है, ठीक ना। इस वजह से जो है यहाँ पे 1000 के बजाय 1024 वाली जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आती जाती हैं, ठीक ना, ठीक। तो और आगे चलिए देखते हैं क्या होता है। अब 1 किलोबाइट हो गया, KB हो गया, तो अब बात आएगी 1 MB की, ठीक ना। KB के बाद क्या आता है MB की, MB की अगर बात आएगी तो आप जो ये नंबर है 1024 इसको ऐसे सीधा ही लिखिए 1024 और यहाँ पे क्या कर दीजिए KB कर दीजिए, ठीक ना। KB मतलब जो है आपका किलोबाइट हो जाएगा, ठीक। मतलब 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट। आपको कुछ करना नहीं, सीधे आपको ये चीज़ करते चलना है। आप देखिए 1 KB बराबर क्या हो गया 1024 बाइट हो गया। तो अब KB के बाद क्या आता है MB आता है, तो अब MB जब लिखेंगे तो 1024 ऐसे ही रहेगा, ये जो KB है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अब क्या आएगा MB के बाद क्या आता है 1 GB आता है, GB आता है, ये इसी तरीके से मतलब आपको याद कर लेना है, ठीक है। जो JB हो गया उसमें क्या होगा देखिए 1 GB में 1024 GB के बाद यहाँ पे ये जो MB आपने यहाँ लिखा ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। GB इससे छोटा जस्ट क्या होता है MB होता है, ठीक है। अब GB हो गया। अब GB के बाद क्या आता है TB आता है, क्या आता है आपका TB मतलब क्या होता है टेराबाइट होता है, ठीक है। तो 1 TB हो जाएगा, 1 TB बराबर 1024 ये GB हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा GB हो जाएगा। अब टेराबाइट के बाद क्या आता है पेटाबाइट आता है, T के बाद क्या आता है P आता है, ठीक ना। तो 1 PB मतलब पेटाबाइट क्या हो गया आपका पेटाबाइट हो गया। 1 पेटाबाइट बराबर क्या होता है 1024 TB हो जाएगा, क्या हो जाएगा TB हो जाएगा, ठीक है। अब पेटाबाइट के बाद क्या आता है एक्साबाइट आता है, 1 एक्साबाइट मतलब EB मतलब एक्साबाइट हो गया। तो ये क्या होता है 1024 यहाँ पे क्या हो जाएगा PB हो जाएगा, क्या हो जाएगा PB हो जाएगा, ठीक। अब EB के बाद हम लोग क्या लिखते हैं एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा 1 जेटाबाइट हो जाएगा, जेटाबाइट, ठीक। जेटाबाइट में क्या हो जाएगा 1024 EB, ठीक, मतलब एक्साबाइट, ठीक है। 1024 EB मतलब कि एक्साबाइट हो गया, ठीक है। अब जेटाबाइट के बाद क्या आता है योटाबाइट, 1 योटाबाइट, योटाबाइट, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका 1024 जेडबी मतलब कि
जेटाबाइट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पास आया था 1 योटाबाइट बराबर 1024 जेटाबाइट। ये अभी शायद आरआरबी एनटीपीसी में ये वाला सवाल पूछा गया था, 1 योटाबाइट बराबर में कितना क्या होता, तो 1024 जेटाबाइट होता है, ठीक है। योटा जेटा का वो था, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो याद रखिए इसको, ठीक है। सबसे छोटा आप बात करेंगे यहाँ पे बिट, उसके बाद निबल, उसके बाद बाइट, ठीक है। पेन चेंज कर लिया मैं, ठीक। बिट, निबल, बाइट, उसके बाद जो है फिर आपका केबी आता है, केबी के बाद क्या आता है, एमबी आता है, एमबी के बाद जीबी आता है, फिर टीबी आता है, फिर पीबी आता है, ठीक ना। टीबी आता है, फिर पेटाबाइट आता है, फिर एक्साबाइट आता है, एक्साबाइट के बाद जो है जिट्टाबाइट आता है, जिट्टाबाइट के बाद क्या आता है, योटाबाइट आता है, ठीक है। ठीक, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जो है एक रिलेशन होता है, ठीक। आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, ये तो है ही नहीं है। मूल इकाई क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है आपकी, आपको मैंने बताया ही था क्या होता है, बाइट होता है। तो ASI तो होना नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा है 1 किलोबाइट बराबर 1000 नहीं, क्या होता है 1024 होता है, ये भी गलत हो गया। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, ये चीज़ मैंने बताया है, ठीक ना। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, ये देखिए ये चीज़ मैंने बताया है यहाँ पे, 1 बाइट बराबर 8 बिट, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। और 1 निबल बराबर कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। कितने होते हैं, 4 बिट होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को भी क्या कहा जाता है, ठीक ना। निबल, निबल मतलब मैंने आपको बताया, निबल, निबल मतलब क्या होता है आपका, निबल मतलब क्या होता है भैया, देखिए 1 निबल बराबर क्या होता है, 4 बिट होता है, ठीक ना, 4 बिट होता है, ठीक। और 1 बाइट बराबर 1 बाइट, 1 बाइट बराबर क्या होता है, 8 बिट होता है, क्या होता है, 8 बिट होता है, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, निबल और बाइट के बीच में रिलेशन निकालना है ना, मतलब रिलेशन आपको चाहिए 1 निबल बराबर कितने बाइट होते हैं, कितने बाइट, ये आपको जो है रिलेशन बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए इन दोनों को जो है एक साथ ले लीजिए, ठीक ना। 1 निबल जैसे पहले तो ये देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 बाइट है आपका, 1 बाइट है और ये 8 बिट है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से 1 बिट निकालूंगा, 1 बिट निकालूंगा तो ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, मतलब 1/8, ये क्या हो जाएगा आपका बाइट हो जाएगा, बाइट बराबर 1 बिट हो गया, ठीक है। तो 1 बिट बराबर क्या हो गया, 1/8 बाइट हो गया। तो इसकी वैल्यू उठा करके आप इसमें रख लीजिए, इसमें रख दीजिए भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 निबल बराबर 4 गुणे बिट की जगह पे देखिए, बिट की जगह पे क्या आ रहा है, 1/8 बाइट आ रहा है, तो यहाँ 1/8 क्या रख दीजिए आप, ऐसे बाइट रख दीजिए, बाइट रख दीजिए, 4 दूनी 8, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाइट हो गया, क्या हो गया आपका, ये बाइट हो गया, ठीक है। तो 1 निबल बराबर 1/2 बाइट, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, हाफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं 1 निबल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बाइट मतलब, या फिर हाफ बाइट हो जाएगा। तो ये निकल करके आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आप क्या कह सकते हैं, आधा बाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। 1 निबल को आप क्या कह सकते हैं, आधा बाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये जो चीज़ है मैंने आपको बताया भी, यहाँ पे 1 निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट हो गया। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 1 बाइट बराबर जो है कितना निबल होता है। देखिए ये आपको मैंने बताया 1 बाइट बराबर 2 निबल होता है, ठीक। अब इस 2 को इधर आप लेकर के जाएंगे, 2 को इधर ले जाके डिवाइड करेंगे, तो 1 निबल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बाइट हो जाएगा, ठीक ना, 1/2 बाइट हो जाएगा, ठीक। तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को कर सकते थे, ठीक है, जो कि मैंने पहले बता दिया था। अब बाकी आप इस तरीके से भी जो है कर सकते हैं, और आपको वहाँ करने की ज़रूरत नहीं, आपको याद करने की ज़रूरत है, सीधा याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे 1 बाइट बराबर तो 2 निबल होगा, या फिर 1 निबल बराबर हाफ बाइट होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको आई होप सो याद होनी चाहिए, और याद हो भी गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथन कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में गलत है। पहला है आपका, प्रोसेसिंग से पहले प्रोग्राम तथा डेटा को प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। रैम एक अनश्वर मेमोरी है, ठीक ना। जो रैम है वो कैसा है आपका, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो जो रैम होता है, ठीक ना, रैम ये कैसा होता है, वोलाटाइल होता है, कैसा होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है, ठीक। तो यही जो है आपका यहाँ पे रॉन्ग हो गया।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी सही है। प्रोसेसिंग से पहले प्रोग्राम तथा डेटा को प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। कंप्यूटर का जो CPU है हार्ड डिस्क पर सीधे पहुँच नहीं कर सकता, ये भी बात सही है। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मेमोरी यूनिट किसका एक भाग है? ठीक, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट, इसका तो हो ही नहीं सकता। इन दोनों में बचा तो कौन सा हो जाएगा? CPU हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य मेमोरी को लागू करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है? चुंबकीय ड्रम मेमोरी, चुंबकीय कोर मेमोरी, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। ठीक, आइए इसको समझते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डायनेमिक रैम हो जाएगा। ठीक, जो डायनेमिक रैम है वो क्यों होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डी रैम है, पहले बात तो डी रैम का मतलब जान लीजिए आप। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक। क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक हो गया। ठीक है, ठीक, इसको इसलिए जो है किया जाता है क्योंकि इसकी जो देखिए, पहली बात तो कंपैरिजन करना है तो किसी न किसी से करेंगे। तो देखिए, जो रैम होता है आपका, जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दो तरीके का होता है। एक डायनेमिक हो गया, दूसरा क्या होता है आपका? स्टैटिक होता है। कैसा होता है? स्टैटिक रैम होता है। ठीक ना, स्टैटिक रैम मतलब, या फिर इसको आप बोल सकते हैं एस रैम बोल सकते हैं। ठीक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो जो एस रैम होता है उसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में जो डायनेमिक होता है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक ना, कम होती मतलब काफ़ी ये सस्ता होता है, इसलिए जो है बड़ी क्षमता में बनाना इसको आसान हो जाता है। ठीक, 8 GB, 16 GB, 32 GB आसान हो जाता है। और इसका जो पैकेजिंग घनत्व होता है डी रैम के, जो सेल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये कम जगह लेते हैं और चीज़ों को जो है छोटा बनाया जा सकता है। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है वो क्या होता है कि जो है इसका उपयोग कंप्यूटर के में जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके रूप में जो है हम लोग करते हैं। ठीक ना, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? प्राइमरी मेमोरी के रूप में जो है करते हैं। किस में करते हैं? प्राइमरी मेमोरी के रूप में करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, जो स्टैटिक रैम है आपका, स्टैटिक और जो डायनेमिक है। स्टैटिक जो मेमोरी होती है उसका यूज़ हम लोग जो है कैचे होते हैं, कैश मेमोरी होती है, वहाँ पे यूज करते हैं। डायनेमिक का कहाँ पे करते हैं? प्राइमरी मेमोरी के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो गति होती है, जो डायनेमिक है इसकी गति थोड़ी स्लो होती है, स्टैटिक की क्या होती है? ये इसकी गति ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये कैचे मेमोरी में होती है, डायनेमिक में थोड़ी सी कम इसकी स्पीड होती है। ठीक ना, देखो डायनेमिक है फिर भी इसकी स्पीड क्या है? कम है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसकी जो कीमत होती है, कॉस्ट होती है, डायनेमिक की सस्ती होती है, स्टैटिक की क्या होती है? ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, संरचना क्या है? जो डायनेमिक हो कैपेसिटर और जो है ट्रांजिस्टर पे बेस्ड होती है, लेकिन स्टैटिक किस पे बेस्ड होती है? केवल और केवल ट्रांजिस्टर पे बेस्ड होती है। ठीक, ये थी आपकी जानकारी हो गई। ठीक, अब देख लेते हैं मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के बारे में। ठीक, मैग्नेटिक ड्रम मतलब चुंबकीय ड्रम के बारे में। ये कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जो है इसका उपयोग होता था, अब ये टेक्निक जो है पुरानी हो चुकी है। ठीक है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। जो कोर मेमोरी है इसका उपयोग जो है सेकंड जनरेशन में किया जाता था। ठीक, इसको जो है मैग्नेटिक कोर को सेकंड जनरेशन में, चुंबकीय ड्रम मेमोरी को जो है फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था। अब ये सब टेक्निक पुरानी हो गई है। ठीक है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम दोनों के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर घटक को भंडारण इकाई के रूप में भी माना जाता है, हालांकि इसकी भंडारण क्षमता बहुत कम होती है? मतलब स्टोरेज यूनिट। किसके बारे में पूछ रहा है? वो स्टोरेज यूनिट के बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है, क्या है? रजिस्टर है, कंट्रोल यूनिट, डेटा बस है, ALU। ठीक, ये सब चीज़ें नहीं है, आपका क्या है? रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर को जो है हम लोग एक स्टोरेज यूनिट के जैसे ट्रीट करते हैं। और ये क्या होता है? बहुत बहुत मतलब बहुत कम इसके पास क्या होता है? स्टोरेज कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक ना, स्टोरेज दो तरीके से हम लोग कर रहे हैं, मेमोरी दो तरीके से होती है, एक प्राइमरी होती है और क्या होती है? एक क्या होती है? सेकेंडरी होती है। ठीक ना, जो प्राइमरी है उसमें क्या आ गया? आपके रैम आ गए और रोम आ गए। ठीक ना, जो सेकेंडरी हो गए उसमें यही आपके सब आगे SSD, USD। ठीक ना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये रैम अंगणितीय तर्क इकाई मतलब ALU का एक घटक है। यस, जो रैम होता है ALU का जो है एक घटक है। ठीक है, CPU नहीं, इसमें क्या है कि ये चीज़ नहीं है। ठीक ना, रैम जो है
इसका घटक नहीं बल्कि ALU जो है रैम का घटक होता है, ठीक है। CPU प्राथमिक मेमोरी के साथ सीधे इंटरेक्ट करता है, ये बात सही है, ठीक है। जो CPU होता है वो प्राइमरी मेमोरी के साथ सीधे इंटरेक्ट में रहता है, ठीक है। रैम एक अस्थिर प्राथमिक मेमोरी, मतलब ये कह रहा है कि जो है वोलाटाइल के बारे में बात कर रहा है, ये वोलाटाइल मेमोरी होती है, ये बात सही है। रोम क्या होता है आपका, रोम जो होता है वो कैसा होता है, नॉन वोलाटाइल होता है, नॉन वोलाटाइल, ये भी आपकी बात सही है, इसको सबको बता रखा हूँ मैं। हाँ देखिए, जो रैम है वो उसका पार्ट ALU है, लेकिन ALU जो है जो रैम है, रैम का पार्ट क्या है, ALU है, ठीक ना। लेकिन जो है ALU का पार्ट रैम है, ये बात नहीं है, ठीक ना, ये बात नहीं होती। तो इस वजह से ये क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का एक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है और सामान्यतः प्रोग्राम निष्पादन के दौरान डेटा और एड्रेस को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आइए इसमें से देखते हैं ऑप्शन। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नहीं भैया। रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि जो सामान्यतः प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है आपका, ठीक, जब प्रोग्राम आपका चल रहा होता है, वर्किंग चल रहा होता है, उस दौरान डेटा और एड्रेस को स्टोर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, रजिस्टर का ही यूज करते हैं, ठीक ना। किसका यूज करते हैं, रजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन CPU द्वारा वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तृतीयक नहीं, सहायक नहीं, द्वितीयक नहीं, क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक मेमोरी, ठीक ना। प्राथमिक मेमोरी हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। देखिए द्वितीयक मेमोरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, ठीक, ये हो गया। और तृतीयक मेमोरी नाम का कुछ हम लोगों ने सुना नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक मेमोरी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में ASCII फॉर्मेट में प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितने बिट की आवश्यकता होती है, 7 बिट की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण, ठीक। जो वोलेटाइल मेमोरी होती है कौन सी होती है, रैम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी निम्नलिखित में से किस टेक्निक का उपयोग करके बनाई जाती है। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है, ठीक ना, मेन मेमोरी है, ठीक ना, वो किस टेक्निक का यूज करके, ना मैग्नेटिक ना ऑप्टिकल, सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, ठीक ना। आजकल जो है किसके बन रहे हैं, ये सब चीज़ें सेमीकंडक्टर के बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मेमोरी के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अब इसमें कथन है ही नहीं है, तो बताऊँ मैं कहाँ से। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका रॉन्ग हो गया है, ठीक है भैया, ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। मतलब कि इसमें थोड़ा सा प्रिंट नहीं हो, मतलब जो है टाइपिंग सही से नहीं हो पाई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका, एक्सेस स्पीड के बढ़ते क्रम में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। एक्सेस स्पीड के, ठीक ना, मतलब एक्सेस स्पीड के उसमें देखना है आपको। पहला है मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, कैश मेमोरी, रजिस्टर, ठीक। मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, कैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मेन मेमोरी और कैश मेमोरी। इसमें जो है देखिए सबसे पहले क्या है कि जो सबसे पहले मतलब कि जो सबसे फास्ट होती है वो कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है आपकी, कैश मेमोरी जो होती है सबसे फास्ट होती है, ठीक। उसके बाद फिर क्या आती है आपकी, मेन मेमोरी आती है, क्या आती है, मेन मेमोरी आती है, ठीक। फिर इससे जो स्लो होती है, कैश मेमोरी सबसे फास्ट, उससे स्लो मेन मेमोरी, फिर उससे स्लो जो होता है आपका ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक ना, ऑप्टिकल डिस्क होता है। फिर उससे जो स्लो होती है कौन सी होती है, मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक ना। कौन सी चीज़ होती है, मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक, मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप मतलब आप समझ पा रहे होंगे ना, पुराने ज़माने में जो अपने लोगों के पास कोई जो है साउंड रहता था, उसमें टेप लगा करके हम लोग जो है गाने सुनते थे, ठीक है ना। तो वो जो टेप होता था जिसमें जो है एक जो है रील टाइप में ऐसे पतली सी रहती थी ना, चमकीली सी रहती थी, वो वाली टेप के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो टेप के पास सबसे कम होता है, ठीक ना, इसकी स्पीड। फिर ओडी होता है, क्योंकि जो टेप होता है वो सिक्वेंशियल होता है। कैसा होता है, सिक्वेंशियल होता है। और जो ऑप्टिकल डिस्क होता है वो लेजर बेस्ड होता है। फिर मेन मेमोरी फास्ट होती है, और उससे फास्ट कौन होती है, कैश मेमोरी होती है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस ऑप्शन में हमको कोई ऐसा मिल नहीं रहा है, ठीक है। हाँ नहीं, आप ये इसके साथ जा सकते हैं, मैग्नेटिक टेप, आप इसके साथ जा सकते हैं, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, कैश मेमोरी और रजिस्टर, ठीक ना। आप ये बता सकते हैं कि ये वाला जो है, ये जो है आपका सही विकल्प हो सकता है, ठीक है, इसमें, ठीक। तो ये जो है सबसे स्लो, फिर उससे
तेज ये, फिर उससे तेज ये, फिर उससे तेज ये होता है। ठीक है, ठीक। देखिए कैश मेमोरी और रजिस्टर, इन दोनों में अंतर देख लीजिए, कैश मेमोरी और रजिस्टर। ठीक ना, ये क्या होता है आपका जो है जो रजिस्टर होता है, ठीक, जो रजिस्टर होता है वो सीपीयू के बिल्कुल अंदर होता है। क्या होता है? अंदर होता है। ये कैश मेमोरी अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे होता है। ठीक ना, ये जो होता है रजिस्टर होता है बहुत फास्ट होता है। क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। ये जो है ये भी बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, लेकिन जो है रजिस्टर से कम फास्ट होता है। ठीक ना, रजिस्टर से कम फास्ट होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि जो रजिस्टर होता है ये एड्रेस, जो वर्तमान में एग्जीक्यूशन चल रहा होता है उसके एड्रेस के बारे में ये जानकारी रखता है। लेकिन जो कैश मेमोरी होता है, कैश मेमोरी ये क्या करता है? उस डेटा को रखता है अपने पास में जिसको सीपीयू की ज़रूरत बार बार पड़ती रहती है, उसको ये अपने पास रखता है। ठीक, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप कि जैसे कहीं पे किसी चीज़ पे आपको या फिर कुछ लिखना है, ठीक ना, तो आपके हाथ में क्या है? पेन है। ठीक ना, आपके हाथ में क्या है? पेन है। आपके हाथ में पेन तैयार है। ठीक है, लिखना है तो जैसे लिखना होगा आपके माइंड अपने हाथ को बोलेगा, हाथ जो है तुरंत पेन जो है रेडी करके रखेगा, तो पेन आपके हाथ में तो तुरंत आप जो है लिख देंगे, कोई लेट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको लिखना है तो किसी कागज़ पे लिखना है, और कागज़ कहाँ पे रखा है? मेज़ पे रखा हुआ है। तो उस मेज़ पर से जो कागज़ को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाना पड़ेगा, फिर कागज़ आप तुरंत ही ले लेंगे, फिर उस पर जो है लिख देंगे। तो ठीक है, तो ये अंतर है। मतलब पेन से आप तुरंत लिख ले रहे हैं, लेकिन कागज़ में लिखना तो आप हाथ बढ़ा करके जो है कागज़ को लेंगे, फिर उस पर आप लिखेंगे, थोड़ा सा उसमें समय चला जाएगा। ठीक है ना, तो जो यही कागज़ है, ठीक ना, वो क्या है? आपका कैश मेमोरी है, और जो पेन है आपका वो क्या है? आपका रजिस्टर है। ठीक है ना, तो आप पेन से तुरंत लिख सकते हैं, लेकिन कागज़ को लेने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन है तो फास्ट, वहाँ पे भी कर लेना। ठीक, और इन दोनों को मान लीजिए कि कुछ चीज़ रखी हुई अलमीरा में, ठीक ना, अलमीरा में रखा हुआ कोई चीज़, तो आप उठेंगे और अलमीरा में जाएंगे, फिर अलमीरा से आएंगे अपने मेज के पास, फिर वहाँ बैठ करके लिखेंगे। ठीक ना, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। तो यही जो अलमीरा है वो हो जाती है आपकी जो है प्राइमरी मेमोरी, या फिर आप मेन मेमोरी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम निष्पादन के दौरान रैम से प्राप्त डेटा को संग्रहित करने के लिए सीपीयू सबसे तेज़ मेमोरी का उपयोग करता है, उस मेमोरी का नाम होता है। ठीक, कौन सा? अरिथमेटिक, एसोसिएटिव, कैश मेमोरी, लॉजिक यूनिट। तो सबसे तेज़ कौन सा है? कैश मेमोरी यहाँ पे है। अगर रजिस्टर होता तो रजिस्टर के साथ जाते। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटिंग डिवाइस का हार्डवेयर है जहाँ वर्तमान उपयोग में आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, डेटा को रखा जाता है ताकि उन तक डिवाइस के प्रोसेसर द्वारा जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। रैम, फ्लैश ड्राइव, सीडी रोम, हार्ड डिस्क। ठीक, कह रहे कौन सा कंप्यूटिंग डिवाइस के हार्डवेयर जहां वर्तमान उपयोग में आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, डेटा को रखा जाता है ताकि उन तक प्रोसेसर द्वारा जल्दी पहुंचा जा सके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लगभग प्रत्येक कंप्यूटर में थोड़ी मात्रा में रोम होती है, जिसमें फ्रीवेयर, बूट फर्मवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर है। ठीक, आज यहीं तक रखते हैं, आगे का जो है क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।